इस वीडियो में हम वर्कशीट 25 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऑल 5 क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट टॉपिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और उसी के साथ साथ टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। जो प्लांट है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताना है और इसी में पूछा गया है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस। डायग्राम बताना है प्लांट के उस पार्ट का गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट है नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है प्लांट में कौन सा होता है? लीफ होता है, मींस पत्तियां, जैसे यहां पर आपको डायग्राम में शो कर रखा है। तो जो लीफ होता है, लीफ में क्या होगा, हमारे छोटे छोटे टीनी पॉल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा में क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को लेगा और उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस यहां से हमारी ऑक्सीजन गैस एंटर करेगी और यहां से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कौन सा होगा? लीफ होगा। और इसमें प्लांट के उस पार्ट का डायग्राम बनाना है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है। तो गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है? लीफ में होता है। किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है। तो यहां पर हमें ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, जैसा इस लीफ में दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है? ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, यहां से ऑक्सीजन और वाटर रिमूव हो रहा है। ये कौन सी प्रोसेस हमारी? फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्सीजन में। और जो हमारी इधर वाला डायग्राम है ये किसका दिखाया है? रेस्पिरेशन का। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। तो जहां पर भी हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहां पर होता है? लीफ में होता है। और किसकी वजह से होता है? थ्रू स्टोमेटा की वजह से होता है। इसमें हमें ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है और उसी के साथ साथ एक लीव्स में ऑक्सीजन एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर क्या हो रही होगी? रिमूव हो रही होगी। इट मींस गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होगा, ये भी शो करना होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये डे में दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। हम इन्हें आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट ब्रीथ। जो हमारे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं? तो जस्ट लाइक ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ब्रीथ बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी ह्यूमन की तरह और अदर एनिमल्स की तरह ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। दे रिलीज ऑक्सीजन इन द डे थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड एट ए नाइट टाइम दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज ऑक्सीजन। दिन में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन की रिलीज कैसे होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दिन में भी रेस्पिरेशन चलता रहेगा, बट हमारी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो फास्ट रेट पे चलती है, इसलिए हमारा ऑक्सीजन डे में क्या होगा? ज्यादा रिलीज होगा। बट एट नाइट में क्या होगा? हमारी सनलाइट प्रेजेंस नहीं है। सनलाइट नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, मगर जो हमारा रेस्पिरेशन है वो चलता रहेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। However, plants do not have specialized organs like other animals for breathing out. But yes, plants do breathe. Plants ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें जो वॉकिंग है वो मॉर्निंग में करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा, जबकि नाइट में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है और हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चलता है, इसलिए वहां पर उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा। क्वेश्चन 3 है डू प्लांट ब्रीथ एट नाइट। प्लांट क्या रात में ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं? तो जैसा भी हमने क्लियर किया था, यस, प्लांट ब्रेथ एट नाइट बिकॉज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट्स अकर ड्यूरिंग होल डे एंड नाइट। हाउएवर, जो हमारे ब्रीथिंग की प्रोसेस है, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, होल डे चलती है और होल नाइट चलती है, मतलब पूरे दिन और पूरी रात चलती है। मगर जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो खाली डे में चलती है, कि डे में हमारी सनलाइट प्रेजेंस होती है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट डिफ्यूज आउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो भी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज होती है वो प्रोड्यूस होगी डे में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो हाई रेट पे चलती है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। बट नाइट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा थ्रू स्टोमेटा, क्योंकि रात में खाली रेस्पिरेशन प्रोसेस ही चलती है। तो हैंस वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट। इसलिए कहा जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पहले आपने सुना होगा कि पेड़ के नीचे भूत भूत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात में नहीं होती है, नाइट में नहीं होगी।
फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज ए फिश ब्रीथ, कोई भी जो मछली होती है वो सांस कैसे लेती है। तो फिश में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है गिल्स, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगी, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसे लेती है और वही उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करती है। तो जैसे यहाँ पर नोट है, ए फिश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू द गिल्स पैसेज। तो गिल्स पैसेज की वजह से क्या करेंगे, वाटर को माउथ के अंदर लेती है। एज वाटर पासिस ओवर द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स, जैसे वाटर हमारा थिन वॉल्स होती है जो गिल्स की उसमें पास होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव कर जाएगी एंड ट्रेवल टू द डिफरेंट सेल एंड टिश्यू ऑफ द फिश, और जितने भी हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं फिश के वहां पर ट्रेवल करेगी। इससे आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिश जो ब्रीथ करती है किसकी हेल्प से करती है, तो गिल्स की हेल्प से करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। जो अभी हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो फर्स्ट, इट मस्ट बी थिन, लार्ज सरफेस एरिया एंड परमेबल टू द रेस्पिरेटरी गैसेस। परमेबल का मतलब होता है कि जिसमें से वो आर पार जा सके। इसका मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो थिन होना चाहिए, उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और उसमें से गैसेज एक्सचेंज हो सके। परमेबल का मतलब है एक्सचेंज हो जाना। सेकेंड है, इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस। जो हमारी सरफेस है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, चाहे वो वाटर की हेल्प से हो या म्यूकस की वजह से हो। थर्ड है, इट शुड बी इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ ऑक्सीजन, एयर और वाटर। और जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो चाहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सरफेस ऑफ ऑक्सीजन के, इट मीन्स एयर और वाटर के। तो आई होप आपको ऑल 5 क्वेश्चन का आंसर इजिली क्लियर हो गया होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इजिली क्लियर हो गया होगा। यहां पर गैस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है। स्टोमेटा क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एंटर करेंगे और अपना रेस्पिरेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, जैसा कि ह्यूमन में होता है और एनिमल्स में होता है। डे में हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दोनों की दोनों एक साथ चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी। बट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, इसलिए हमारा ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। और जो हमारा नाइट में होगा, नाइट में हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस डे और नाइट पूरे टाइम चलती है। इसलिए नाइट में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए हमें पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और जो आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों पॉइंट्स में सिर्फ ये बताया गया है जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ करते हैं किसकी हेल्प से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पर रह रहे हैं वो किससे करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए और अदर एनिमल्स हो गए। जबकि जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन कौन सी लेते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होती है, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए हमारा जितने भी ह्यूमन हो गए जो भी टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं उनका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। इट मीन्स उन्हें ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती ऑक्सीजन लेने के लिए। जबकि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है उनका जो ब्रेथ रेट होता है वो फास्ट होता है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हाई होता है, जबकि जो वाटर में ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता है। तो इसलिए जितने जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो तो ऑक्सीजन इजीली एंटर ले लेंगे, इसलिए उन्हें जो उनका ब्रेथ रेट होगा वो थोड़ा सा कम होगा। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उन्हें कम ऑक्सीजन होती है वाटर में, तो इसलिए उनका जो ब्रेथ रेट होगा वो फास्ट होगा। रेस्पिरेशन इन फिश ये हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। जो हम गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं फिश में। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ये भी हम सारे पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, उसी के साथ साथ सारे टॉपिक भी इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही वर्कशीटों के सॉल्यूशन लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।